यहाँ की आवाज। उत्तराखंड एक सीमावर्ती प्रदेश है, तो सीमाओं के साथ साथ देहरादून के प्रदेश की राजधानी में बैठे हुए लोगों के कारण दुनिया के अंदर राजनीति में वो शब्द चला है इटली से, और उत्तराखंड में कांग्रेस को दिल्ली से विरासत में मिला है माफिया शब्द। जितने माफिया प्रदेश के हैं वे सब के सब इस सत्ता के इर्द गिर्द खड़े होकर के प्रदेश को लूटने में लगे हुए हैं। कोई खनन माफिया के रूप में, कोई भू माफिया के रूप में, कोई पशु माफिया के रूप में, कोई जंगल माफिया के रूप में, और कोई किसी अन्य माफिया के रूप में पूरे प्रदेश के स्वरूप को बदल रहा है। और इसलिए हम सब आपके पास आए हैं। माफियाओं को संरक्षण देने वाली सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं। सज्जनों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड में आएगी तो भारतीय जनता पार्टी यहां के नौजवानों के रोजगार और नौकरी की सुविधा देगी। किसानों के बारे में अपनी एक ठोस रणनीति के साथ भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि गन्ना मूल्य का बकाया भुगतान हम तत्काल करेंगे। 14 दिन के अंदर किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान करेंगे, और किसानों की समृद्धि का जो आधार है उसका पशुधन, उसके पशुधन की रक्षा करने के लिए अवैध कत्ल खानों को बंद करेंगे, यांत्रिक कत्ल खानों को प्रतिबंधित करेंगे। अगर यहाँ कांग्रेस आएगी, उनकी पहली प्राथमिकता होगी यहाँ का जो कुख्यात पशु माफिया है उसके लिए यहाँ पर यहाँ की कांग्रेस की सरकार की पहली प्राथमिकता है कि यहाँ वह एक पशु वधशाला खोल देंगे। बंधुओं, हमें पशु वधशाला नहीं, हमें डेयरी चाहिए। डेयरी के माध्यम से हम भारत का जो राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड है उसकी तर्ज पर हम यहाँ पर डेयरी उद्योग को बढ़ावा दे करके यहाँ के नौजवानों को राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित भाव के साथ जिस कार्य को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नहीं किया, जिस कार्य को श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने नहीं किया, जिस कार्य को श्री राजीव गांधी जी ने नहीं किया, उस कार्य को आप उत्तराखंड देवभूमि में कर रहे हैं। देवभूमि में आप मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए छुट्टी दे दे तो अच्छी बात होती। देवभूमि है उसका स्वरूप। यहाँ पर बृहस्पतिवार के दिन आप इस प्रकार की छुट्टी देते, सोमवार के दिन शिवालयों में जलाभिषेक के लिए आप छुट्टी देते, तो माना जाता कि देव में सरकारी कर्मचारियों को जोड़ने के लिए छुट्टी की बात। ये कौन सी स्थिति है? क्या यही सेकुलरिज्म है? मैं पूछना चाहता हूं, क्या यही सेकुलरिज्म है? यहां पर छठ के लिए छुट्टी नहीं देती सरकार। हमारे पूर्वांचल से आने वाले लोग छठ पूजन करना चाहते हैं, उनके लिए छुट्टी नहीं होती, सरकार नहीं देगी। यहाँ की यहां पर आपके शिवरात्रि और जन्माष्टमी के अवसर पर मैं देख रहा था, सरकार की वो प्राथमिकता नहीं। यहाँ के पर्व और त्योहार बड़े स्तर पर पूरे उत्तराखंड के अंदर मनाए जाते हैं, उसके लिए सरकार छुट्टी नहीं देती। लेकिन छुट्टी सरकारी कर्मचारियों का भी राजनीतिकरण किस रूप में हो रहा है? कहा जा रहा है कि हम जुमे की नमाज पढ़ने के लिए दोपहर में 1.5 घंटे की छुट्टी दे देंगे। वाह, यहाँ का कर्मचारी नहीं देगा। ये जितने पुलिस के कर्मी हैं, ये मंगलवार के दिन सब अपनी वर्दी उतार करके उस सड़क पे खड़े होकर के हनुमान चालीसा का पाठ करने लग जाएंगे, तब क्या मुख्यमंत्री करेंगे? मुख्यमंत्री क्या करेगा? कर ली इन्होंने उत्तराखंड की सुरक्षा, कर लिया उन्होंने उत्तराखंड का विकास। ये व्यवस्था का मजाक है। सरकार अगर सेकुलर स्वरूप अपना बनाना चाहती है तो सर्वधर्म संभाव के रूप में उसको काम करना होगा, और यह कार्य कोई कर रही है, केंद्र में मोदी सरकार कार्य कर रही है। आपने देखा होगा केंद्र में मोदी सरकार की कार्य पद्धति को, और सरकार आने के पहले भी नारा दी थी, सबका साथ सबका विकास। हमने तो नहीं कहा था, हमने कांग्रेस की तरह नहीं कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। अगर कांग्रेस को चलेगा तो कांग्रेस को कल ये बात भी कह देगी कि भारत के संसाधनों पर पहला अधिकार पाकिस्तान का है। क्या कर पाएंगे आप?
ये कांग्रेस कुछ भी कर सकती है और इसीलिए महात्मा गांधी जानते थे कि कांग्रेस देश के लिए खतरनाक हो जाएगी साबित एक दिन। वैसे भगवान ने एक ऐसा युवराज कांग्रेस को दे दिया और जहां जहां जाएंगे वहां कांग्रेस का सफाया तय है। ये तो उनको विरासत में मिल गया है। आप देखे होंगे वे बिहार में गए कांग्रेस सफाया, वो हरियाणा में गए कांग्रेस का सफाया, वे महाराष्ट्र में गए कांग्रेस का सफाया। लोकसभा चुनाव का संचालन किए, आज कांग्रेस रात्रि के अंधेरे में टॉर्च से ढूंढने पर भी नहीं दिखाई देती कहीं कांग्रेस है। तो ये एक प्रदेश में 14 वर्षों से लूट रहे हैं। तो दो लुटेरे मिले हैं, जनता मान चुकी है, इसका मुकाबला कर रही है। देखिए, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी एब्सोल्यूट मेजोरिटी की सरकार बनाएगी। कल गढ़वाल में, देहरादून में, जोशीमठ में, ऋषिकेश में आदि तमाम स्थानों पर सभाएं की है। जनता का रुझान है, उत्साह है, तो ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी हमारी देगी और अपनी सरकार बनेगी। मायावती का दावा है जिस तरीके से वो देखिए, मायावती जी ने दलितों की बात तो कही है, लेकिन दलितों के ही हितों पर कुठाराघात करने वाले तत्वों को और दलित उत्पीड़न और दलितों का सर्वाधिक उत्पीड़न और शोषण करने वाले लोगों को ही सर्वाधिक टिकट। स्वाभाविक रूप से दलित बीजेपी के पक्ष में मतदान करेगा, उन तत्वों के पक्ष में नहीं जो उनका उत्पीड़न करते हैं।